तो उसकी जिम्मेदार रजनी चौधरी तू होगी और अमित गुड़ैया। बैठा है बूथ के अंदर, उसका भाई दक्ष बैठा है और उसके पेरेंट्स बैठे हैं। आंटी और अंकल को रोते हुए देख के सच में मुझे काफी बुरा लगा कि यार इतने अच्छे लेवल की एक्टिंग करी आप लोगों ने, मजा आया देख के। तो क्या हाल चाल सभी भाई का? सब बढ़िया भाई। भाई आप सभी देख रहे होंगे पूरे यूट्यूब पे भाई एक ही बात चल रही है, अज्जू 008 और रजनी चौधरी, और मेरा भी नाम है, मेरी वाइफ का है, मेरी भाभी का है, सब चल रहा है भाई। क्या बोले भाई, जो बताना था कल क्लियर बता चुका था कि जो बात हुई थी, जो भी सच बोल दिया था यार, ठीक है। पर कुछ लोगों को चुल है सच्ची में यार, पता नहीं किस बात की चुल हो रखी है। चिट्ठे खोल देंगे, ये खोल देंगे, ये खोल देंगे, अच्छी एक्टिंग करते तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा। सच्ची में ऐसे होती है एक्टिंग है। अब यार क्या बोले, तो किसी को बीतेगी ना तो शायद पता लगेगा। और मेरी रिकॉर्डिंग सुनाई गई कि भाई मैं अपनी वाइफ को गाली दे रहा था। चलो भाई ठीक है, उससे पहले हमारी बात किस बारे में हो रही थी वो चीज़ नहीं सुनाई, खाली मेरी गाली सुनाई थी, ठीक है। पहले वो सुनना। मोबाइल बर्थ सर्टिफिकेट सही है, आधार कार्ड बनवाने को। वो तो निक्कू बेटा मैं अपने साथ ले आई। मेरा आधार कार्ड कैसे बनेगा? तू तो मेरी जन्म तिथि लेगी। स्कूल में एडमिशन हो रहा है मेरा। निक्कू बेटा जो स्टोर रूम में रखी है ना मेरी छोटी अलमारी, एक रीना की रखी है लंबी और एक मेरी रखी है छोटी वाली, जिसमें मेरे सूट रखे हैं पुराने पुराने, तो उसमें एक रखी है उसकी कॉपी, ध्यान से ढूंढ नीचे ऊपर उसी अलमारी में, ठीक है, उसमें रखी हुई है एक कॉपी मेरे पास है उसकी, 2 कॉपी थी उसकी, ठीक है। देख ली कहीं न मिली। ये सिर्फ मैंने इसलिए बोला था क्योंकि सभी बोल रहे थे कि बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, बच्चे पढ़ नहीं रहे। अब आपको पता कोविड के चक्कर में 2-2.5 साल से स्कूल अभी बंद थे। तो मैंने ठीक है, तो जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है उसी स्कूल की मैम मेरे घर पे रहती है, मतलब यहाँ रेंट पे रहती है, तो मेरा बच्चा उसी के पास ट्यूशन जा रहा था। और ये बात मेरी वाइफ को पता है, मेरी भाभी को पता है, ठीक है। तो वहाँ पे जा रहा था। अब भी जैसे स्कूल सभी को पता है ओपन हो गए, मैंने चल एडमिशन करा देता हूँ। तो मैंने स्कूल में गया, मैंने कि चल फॉर्म वगैरह सब भर दिया। तो बोलने लगे कि मेरे को कि आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा। मैंने कि ठीक है। तो जैसे पता है मेरी वाइफ से अभी बातचीत है नहीं अभी, तो मैंने निक्कू को बोला, निक्कू आप एक वॉइस नोट भेजो और उसको बोलो कि ऐसे ऐसे वो जो मैंने जन्म पत्री बनवाई थी निक्कू की, तो वो चाहिए हमें, तो क्योंकि आधार कार्ड बनवाना है। तो स्कूल वाले बोले कम से कम 10 या 15 दिन का आपको टाइम दे देते, तब तक आप बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने निक्कू को वो जो आप रिकॉर्डिंग सुन लेना जो थी, उसके बाद उसने बोला वो तो मैं अब साथ में लेके आ गई। अब आप ये चीज़ सोचो कि मैंने उसको मार के भगाया होता तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके कैसे जा सकती है, ठीक है। और रही बात कि भाई उसके पापा को, उसके भाई को, उसके चाचों को हमने मारा है, ठीक है भाई, झगड़ा हुआ था, ठीक है, झगड़ा हुआ है तो हमारे नाम FIR है, अभी भी थाने में FIR है। सॉरी, तब क्यों नहीं जब मैंने भाभी को भी मारा, अज्जू ने मारा। पहली बात तो अज्जू का हक नहीं बनता वो भाभी को हाथ उठाए, मेरा भी नहीं बनता, ना मेरे वाइफ पे बनता, ठीक है। वाइफ और हस्बैंड में झगड़ा होता है, सबको होता है, हुई हमारी कह सुनी हुई थी। तो इसका मतलब मैंने उसको मार के धक्के मार के बाहर निकाल दिया, और धक्के मार के बाहर निकालना तो मैं उसको सामान भी ले जाने दिया, उसको डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने दिए। और वो यहाँ से आपको पता हो मेरी जो ससुराल वो झज्जर में है, यहाँ से 90 समथिंग किलोमीटर है, वो यहाँ से वो कैसे गई। और सच बात यह है कि उनके भाई आए थे, उनके चाचा के लड़के आए थे, मोहित और करमवीर, वो जो आके यहाँ से लेके गए थे, ठीक है। तो किसी ने मार के नहीं भगाया, अगर मार के भगाया होता तो हमारे ऊपर कंप्लेंट होती, या अज्जू के ऊपर होती, या पापा के ऊपर होती। और एक हाँ एक ही और मैंने जैसे देखी थी वीडियो रजनी की, उसमें बोल रखा है भाभी ने और मेरे वाइफ ने कि हमारे पापा ने नहीं तो उन पे हाथ उठाया, वो लास्ट वीडियो में हमने डाल दिया था, ठीक है। और ना ही हमने कंप्लेंट की थी। तो ये कंप्लेंट कॉपी मैं डाल रहा हूँ, आप देख लेना किस किस केस में नाम है, किस किस के नहीं है, कंप्लेंट में क्या क्या वो है, क्या क्या नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात रजनी मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके तो बिजनेस इतने ज़्यादा हैं, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आप बहुत ही मुश्किल से टाइम निकालते हो। सच बताऊँ, मैंने आपका चैनल बहुत दिन से देख रहा था, मैंने सोचा मैं भी एक कार व्यू चैनल खोलूँगा और आप ही की तरह कुछ ऐसा ही करने का ट्राई किया था। और जैसे मैंने चैनल खोला, और मैंने उस दिन खोला जिस दिन आपने वीडियो डाली थी, ठीक है, तो रिव्यू का तो पता नहीं, पर आपने तो सीधा कंट्रोवर्सी करा दी। ये आपको पता नहीं क्यों मजा आता है। आपने पहले
डेली व्लॉगिंग चालू किया, फिर आपने फूड व्लॉगिंग चालू की, फिर कार रिव्यू, अब कंट्रोवर्सी, अब उससे भी मन नहीं भरा तो दूसरे की फैमिली के बारे में पर्सनल बातें हैं, ये सब वो सब आप बाहर ला रहे हो। ठीक है, आपको अगर उनको इंसाफ भी दिलाना था। अमित मेरे घर के पास रहता है, आपने मेरा घर दे के रखा है, आप अच्छी तरह पता है मेरा घर कहाँ पे है। अमित के पास मेरा नंबर है क्या? और भी आपके जो फ्रेंड हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके पास भी मेरा नंबर है क्या? या इंस्टा भी है। आप सीधा बोल सकते थे कि आप बड़े हो मेरे से, ठीक है, आप मेरे को समझा सकते थे कि अदर्स ऐसे ऐसे है, ठीक है, बच्ची है, थोड़ा झगड़ा हो जाता है इधर से उधर से, मुझे समझाते तो हो जाता। मतलब आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने ठाके वीडियो डाल दी, ये आपने अच्छा किया। ऐसे मिलेगा इंसाफ? पहले भी मिलता था क्या ऐसे इंसाफ? आप वीडियो डाल दो किसी के बारे में, किसी की फैमिली मैटर आपने दिखा दिया, ये कर दिया। और एक बात आप बोल रही थी कि मैंने अपने बच्चे को फोर्टिस हॉस्पिटल से निकाल के रेवाड़ी किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में एडमिट किया। मैम अगर ये बात सच है ना, आप ये प्रूफ कर दो, तो मैं ना बिना किसी झगड़े के ना पैर पकड़ के ले आऊँगा जाके, भाभी के भी और पूजा के भी, अगर ये बात सच है तो। आपने जो रिकॉर्डिंग दिखाई ना, इसमें मेरी डॉक्टर से ये बात चल रही थी कि डॉक्टर ने, मैंने ये बोला डॉक्टर साहब जो आपकी फ़ीस है आपके यहाँ पे, वो मैं इतनी पे नहीं कर सकता, मैं डब्ल्यू प्रतीक्षा मैक्स में या पार्क्स हॉस्पिटल में ले जा सकता हूँ बच्चे को, वहाँ पे अपने बच्चे को इलाज करा लूँगा। डॉक्टर बोला ठीक है, सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो बात थी। और तभी मेरी वाइफ ने और भाभी ने बोला नहीं, हमें तो इसी हॉस्पिटल में रखना है। अब उनकी ईगो लगा लो या कुछ लगा लो, वो आप ज़्यादा जानते हो, आप ज़्यादा मिल के आए हो बार बार, आप तो शायद मेरे ससुराल मेरे से ज़्यादा हो आए हो। वो होने के बाद डॉक्टर ने बोला बताओ, मैंने पूरा बिल पे किया है, मैंने बिल आपको दिखाया भी है पूरा, ठीक है। और आप बोल रहे हो मैंने वहाँ पे इसको एडमिट किया है, तो वहाँ का ना जो एडमिशन होता है वो होता है, कुछ भी आप दिखा दो पेपर, मैं मान जाऊँगा। और मैंने जैसे बोला है ना, मैं खुद जाके लेके आऊँगा अगर मैंने अपने बच्चे को रेवाड़ी किसी हॉस्पिटल में बोला। और रही बात आप पुरानी रिकॉर्डिंग हो ये सब उनके, मैंने आके जो आप पापा की सुना रहे हो ना रिकॉर्डिंग, तो पापा को मैंने यही बोला पापा ऐसे ऐसे हम दूसरे हॉस्पिटल में बच्चे को कर लेंगे, तो उसमें थोड़ा फर्क आ जाता। कि डॉक्टर ने ये बात पूजा को पता, रीना के सामने बात हुई थी, और ये कह दिया था कि मतलब कि बच्चा 1 दिन रह सकता है, 1 महीने रह सकता है, या उससे भी ज़्यादा रह सकता है, हम कोई वो नहीं लेते बच्चे की, ठीक है। तो इसमें मेरा डिसीजन गलत क्या था? मैं अपने बच्चे को मारना चाहता था। अगर मैं बच्चे को मारना चाहता था तो मैं फोर्टिस में एडमिट कराता क्यों? इन्होंने नहीं किया एडमिट वहाँ पे, मैंने कराया था। इन्होंने कराया था पहले पीजीआई रोहतक, जब बच्चा की डिलीवरी हुई थी, वहाँ से इन्होंने कराया था प्रगति हॉस्पिटल रोहतक में, आपको पता होगा, जो वहाँ से देख रहे होंगे। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे इन्होंने मना किया कि हम बच्चे नहीं रखें, बाकी मैंने रिकॉर्डिंग सुना दी थी आपको। जब बच्चे में वहाँ पे कुछ नहीं था ना, तब लोग यहाँ पे आए थे। इनके पापा बच्चे को छोड़ के क्यों भागे? इनके पापा की भी वीडियो लेते ना आप, कि बच्चे को मैं एडमिट करके आया था, या फिर भाभी ने एडमिट कराया था, किसने कराया था? ये कह रहे कि हम भाग गए वहाँ से बच्चे को छोड़ के। मैम आप तो पढ़ी लिखी भी हो, आपकी एज भी ठीक है, आप सब कुछ जानती हो, बाहर भी तो निकलते हो, बिजनेस है तो आपका ये भी चलता होगा। आपने पूछा नहीं कि एडमिट किसने कराया था? आप ये बोल रहे हैं हम बच्चे को छोड़ के हम भाग गए, और फिर हमने बच्चे को उठा के रेवाड़ी हॉस्पिटल में करा दिया। सही है? क्या बोलूं मैं आपको? मुझे नीचा दिखाना चाहते हो शायद, मुझे जो समझ आ रहा है जो इस वीडियो में। मैम आप बोल रहे थे कि हम आपको नीचे दिखाना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, इस तरीके से तुम पागलों की तरह चिल्ला रहे हो। और रही बात आपकी कि इनको ले जाओ, वो आपने इनका रास्ता बंद कर दिया है। बिल्कुल, आप बिल्कुल बंद कर दिया आपने सोशल मीडिया पे इनको डाल के। आप खुद देखो कितनी वीडियो बन चुकी है। इंसाफ मिलेगा? सब बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, अगर इनको जो चाहिए आप कह रहे केस होता है, हाई कोर्ट होता है, जो भी होता है आप करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने ना व्यू चाहिए आपको, बस अपना चैनल उठाना है, आप अपना चैनल लेके साइड हो जाओगे, ठीक है। हमारी बदनामी होगी, ये हमारी भाभी होगी, मेरी वाइफ होगी, इनकी होगी, आपको क्या लेना देना? आप ठीक है, आप फिर किसी दूसरे को गाड़ी पकड़ोगे या फिर किसी दूसरी कंट्रोवर्सी में चले जाओगे, और क्या कर सकते हो आप। और एक चीज़ और, जब मेरा था सारा कुछ, मेरी वाइफ का, भाभी का, मेरी फैमिली का, आपने एक ही चीज़ हमेशा रखी, अज्जू, हैशटैग अज्जू कर रखा है। अज्जू ने अपनी भाभीयों को मारा, अज्जू ने घर से निकाला, अज्जू ने अपनी भाई की बेटियों को मारा, अज्जू ने ये कर दिया, और अज्जू के नाम तो गाड़ी भी नहीं है, वो उसके भाई के नाम पे है। ये क्या साबित कर रहे हो? रही बात आप ये कह रहे थे कि ये पैसे के लिए भीख मांग रही है, ये कर रही है, और हम मना कर रहे हैं।
आपने वो रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी कि हम वहाँ पे जब जा रहे थे इन्होंने मना किया था कि बच्चा हम नहीं जाने देंगे, सुना होगा आपने वीडियो में, ठीक है। और यहाँ आके जब हमने एडमिट करा दिया है तब भी हम ही गलत हैं, मैंने ही रेवाड़ी कर दिया, हम ही झूठे हैं, हम ही पैसे के लिए मना कर रहे हैं। जो रिकॉर्डिंग ये सुना रही है ना वो इसलिए बोला तो मैंने बोल चुका हूँ पहले। और व्यू का कमेंट तो आप करो मत ना कि मेरे इतने करोड़ इतने का, शॉर्ट्स के ना व्यू वो ज़्यादा ही होते हैं, वो आपको पता है और हमें पता है, ठीक है। और ज़्यादा बात ही क्या करूँ, घर तो खराब कर दिया है, अब क्या ठीक होना है इसमें, कर दी ना लाइफ खराब। अब देखो कोई और बोल दिया लास्ट वीडियो है, अब क्या करोगे, अब कोई गाड़ी भी तो नहीं हुई ना ये अभी लॉन्च। और एक बात आप बोल रहे थे बार बार कि मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए। आपने जो वीडियो आप एक पार्ट में डाल सकते थे आपने 2 पार्ट में डाल लिया, और आप कह रहे आपको व्यू नहीं चाहिए, सच्ची में। और हाँ एक बात बताना मैं आपको भूल गया, भगवान ना चाहे, खुदा ना खास्ता, अगर मेरी फैमिली में ना किसी को भी कुछ हो गया, किसी को भी कुछ भी हो गया, कि मेरे पापा अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो उसकी जिम्मेदार रजनी चौधरी तू होगी और अमित गुड़ैया। और आप सभी से बोल रहा हूँ अगर किसी को कुछ होता है ना तो ये दोनों जिम्मेदार हैं मेरी फैमिली के, बोल रहा हूँ, आगे से सोच लेना और समझ लेना।